अलैहि वसल्लम। क़ाला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मर्ज़ वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, आज के इस इजलास में तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात, आज के तौलबा कल के उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रात के इस आखिरी हिस्से में आज मैंने ये फैसला किया कि आज मैं बगैर किसी तमहीद के अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। अब मैं इन बंगाली मुसलमानों में बैठकर अरबी में कोई खुतबा पढ़ूं, फिर उसके बाद किसी न किसी आयत मुबारका का इंतखाब करूं, फिर उसका तर्जमा बयान करूं, फिर उसका शान नुज़ूल बयान करूं, फिर उसकी तफसीर बयान करूं, फिर आने वाली तकरीर के लिए कुछ तमहीद बयान करूं, फिर कुछ अशार का इंतखाब करूं, अब जाकर तकरीर का नंबर आता है। तो जब मैं सब यही करता रहूंगा तो तकरीर कब होगी? और रात का एक तवील हिस्सा गुजर चुका, तो मैंने फैसला किया कि बगैर किसी तमहीद के अपनी तकरीर का आगाज किया जाए। पेश रो मुकर्रिरीन ने लंबे चौड़े खुतबे भी पढ़ लिए और जितना आपसे वसूल करना था वो चंदा भी हासिल कर लिया, आपने खूब दिया। अल्लाह ताला आपके दिए को कबूल फरमाए। अब रात का वो वक्त आ गया कि अब आप तकरीर सुन नहीं रहे हैं बल्कि तकरीर खा रहे हैं। तकरीर मुंह खोल के नहीं सुनी जाती है, मुंह बंद करके
आंखें खोल के सुनी जाती है। अब आपकी आंखें बंद हो रही हैं, मुंह खुल रहे हैं। तो मैं अगर कलकत्ता से आता तो बंगाली रसगुल्ला लेके आता, ताकि खुले हुए मुंह में मैं अपनी तकरीर बंगाली रसगुल्ले की तरह रख देता, आप गुटक जाते। तो मेरी तकरीर कोई बंगाली रसगुल्ला नहीं है। तकरीर मुंह बंद करके आंखें खोल के सुनी जाती है। आपसे दो मुकर्रिरीन ने मस्जिद के नाम पर या जलसे के नाम पर चंदा हासिल किया, आपने दिया। अब इस दिए पर मुझे एक बात याद आ गई, आप कहें तो मैं पेश कर दूं। जोर से बोलिए। सिर्फ बंगला मुकर्रिर बुलवाएगा तभी बोलेंगे आप, उर्दू भाषी वक्ता बुलवाएगा तो नहीं बोलेंगे। अपना बोलें, पेश करूं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपने मकान में तशरीफ फरमा थे। दरवाजे पर कोई साइल आया, साइल सवाल किया। देने में कुछ देर हो गई तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने बैठे बैठे फरमाया कि दिए की रोशनी महशर तक। क्या फरमाया? दिए की रोशनी महशर तक। तो किसी की समझ में यह बात नहीं आई कि अचानक हजरत ने यह क्या फरमाया कि दिए की रोशनी महशर तक। तो हमारे यहां जो शबे विलादत रसूल, शबे विलादत दिए रोशन करते हैं और 15वीं शाबान को दिए जलाते हैं, दिए रोशन करते हैं। आपके यहां शबे विलादत दिए रोशन करते हैं, हमारे यहां उसको दिए बोलते हैं। चिराग भी बोलते हैं, मगर ज्यादातर दिए बोला जाता है। तो किसी ने कहा, हुजूर हम जो शबे विलादत दिए रोशन करते हैं, क्या इस दिए की रोशनी महशर में नजर आएगी? हम शबे मेराज में दिए रोशन करते हैं, क्या इस दिए की रोशनी महशर में नजर आएगी? हुजूर हम 15 शाबान को हम शबे बारात में जो दिए रोशन करते हैं, क्या इसकी रोशनी महशर में नजर आएगी? तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जवाब सुनो। फरमाते हैं, उस दिए की नहीं बल्कि इस दिए की जो तुमने यहां दिया, जो यहां तुमने दीन के नाम पर दिया, जो यहां तुमने मदरसे के नाम पर दिया, जो यहां तुमने मस्जिद के नाम पर दिया, जो यहां तुमने जलसे के नाम पर दिया, जो यहां तुमने इस्लाम के नाम पर दिया, जो यहां तुमने अल्लाह के नाम पर दिया, जो तुमने यहां दिया, इस दिए की रोशनी महशर में नजर आएगी। अब आपने जो दिया, जितना दिया, जैसा दिया, तो आपने जो दिया, अल्लाह ताला आपको इस दिए की रोशनी अल्लाह की रहमत से मैदान महशर में नजर आएगी। अल्लाह ताला आपके दिए को कबूल फरमाए। आपने जो यहां दिया, गरीबों को दिया, मिस्कीनों को दिया, यतीमों को दिया, बेवाओं को दिया, तोलबा को दिया, उलमा को दिया, सादात को दिया, जो तुमने यहां दिया, इस दिए की रोशनी महशर में नजर आएगी। आज आपका ये इजलास बड़ी कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवा है। अब मैं सोचता ये हूं कि अपनी गुफ्तगू का आगाज मैं कहां से करूं कि मेरी बात आपके अज़हान में महफूज हो जाए। कोई लंबी चौड़ी और तूल तवील गुफ्तगू का मौका नहीं। हम
मीलाद मुस्तफ़ा करते हैं, तो हमारे मुकाबले में जो अदियान बातला, फ़िरक़ाए बातला, गुस्ताखान औलिया, गद्दारान खुदा, बाग़ियान रसूल, जो गुस्ताख फ़िरक़े हैं, ये कहते हैं कि ये मीलादुन नबी का मनाना ये बिदअत है, ये बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद कर दिया, दीन में इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये बरेली की ईजाद है, ये बिदअत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत ने मीलाद को ईजाद नहीं किया, बल्कि मीलाद मुस्तफ़ा पर दलाइलो बराहीन के अंबार लगाए हैं, ईजाद नहीं किया है। मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि मीलाद मुस्तफ़ा का मुनक़िद करना सुन्नत इलाहिया है और मीलाद मुस्तफ़ा का सुन्ना सुन्नत अंबिया है। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कुन से अव्वलीन व आखिरीन को जाहिर फरमाया और आलमे अरवाह में सबको जमा किया और सबको जमा करके उसमें काफिरीन, मुशरिकीन, मुल्हिदीन, मोमिनीन, सिद्दीकीन, शुहदा, स्वालिहीन, अंबिया, अस्फिया, अत्किया, औलिया, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, उनके नाइबीन, अइम्मे मुज्तहिदीन, औलियाए कामिलीन, मर्दों की रूहें, औरतों की रूहें, सब की रूहों को अल्लाह ने जमा किया और जमा करके फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहें खामोश, उन रूहों में रूहे मोहम्मदी भी मौजूद थी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारी रूहें खामोश थीं। सबसे पहले रूहे मोहम्मदी बोल पड़ी, बला शहदना, हाँ तू हमारा रब है। जब रूहे मोहम्मदी बोली तो सब बोल पड़े कि तू हमारा रब है, बला शहदना, बला शहदना, बला शहदना। अब काफिरीन भी कह रहे हैं, मुशरिकीन भी कह रहे हैं, मुल्हिदीन भी कह रहे हैं, अब सब रब की रुबूबियत का इकरार कर रहे हैं। वहां रब की रुबूबियत का, रब के एक होने का इकरार लिया। जब यहां आए तो रब की रुबूबियत ही का कुछ लोग इनकार कर गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप यहां से पहले कहां थे, तो आपके पास इसका कोई जवाब है? आपके पास कोई जवाब है इसका? मैं अगर आपसे सवाल करूं कि आप यहां से पहले कहां थे, तो आपके पास कोई जवाब है? अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मैं बड़ी सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि आप यहां से पहले वहां थे, आलमे अरवाह में। आप यहां से पहले आलमे अरवाह में थे। तो एक बात बताइए कि आप जब आलमे अरवाह में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जी जिंदा थे ना। अगर जिंदा नहीं होते तो यहां कैसे बैठे होते? ये दुलालगंज के नौजवानों ने जो जलसा किया, इस जलसे में कैसे आप आ जाते? जाहिर है कि आप आलमी अरवाह में जिंदा थे। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम और आप सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं, अल्लाह की मर्जी के मोहताज हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा आलमे अरवाह की जिंदगी अता फरमाई, जब तक अल्लाह ने चाहा अल्लाह की मर्जी से हम आलमे अरवाह में रहे, जब तक अल्लाह की मर्जी थी अल्लाह के हुक्म से हम आलमे अरवाह में रहे। हम और आप सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। या अल्लाह, अब आलमे अरवाह का चैन छोड़कर